नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन या कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी या स्टेटाइट का प्रयोग जो क्या है हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये किस प्रकार के थे? शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इनके घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी जो क्या है इसके सबसे पहले खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पट्टा नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो क्या है इनका प्रमुख बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। और ये खोज कहाँ पर हुई? तो ये खोज कहाँ पर हुई? यह खोज लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन या फिर सिंडोन नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो ये कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जुड़े हुए हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहां पर है? तो ये सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल की पशु की आकृति से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमें कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण भी हमें कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है तो वृहद स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक वहाँ से नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो गाय है तो गाय के जो अवशेष हैं ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं।
स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे अधिक हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये किस पर आश्रित होता है? यह संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक प्रकार की क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, इसलिए उसे हम गैर आर्य सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए इसे हम क्या है? वैदिक संस्कृति से भिन्न कह सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पर पाए गए। वहां पर क्या कुछ पाया गया था? तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जो क्या है इनको जानने का हमारे पास मूल स्रोत है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये कहाँ पर मिलते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति में हमें जो क्या है प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के मिलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है? तो इसका आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा कहाँ पर है? तो यह गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में कौन सा था? धोलावीरा विभक्त था। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और जो ब्राह्मण विरोधी अध्यापक हैं उनको श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इनको होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं तो 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं?
200 ऋचाएं हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या 4 है और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद ये चारों वेद हैं। और इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और तीनों वेदों का ज्ञान हो जिसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का, उसको वेद त्रयी या फिर त्रयी भी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले जो वर्ण का नामोल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है, वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पूर्व सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो ये कंठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो इसका मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह है ज्यामिति से संबंधित है। अष्टोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो इसे ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये सबसे पहले भारत के पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पुरुषणी या फिर रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो भूराजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे ज्यादा वर्णित नदी सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ के शासक थे? तो यह केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद है जो कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह कहाँ पर है? तो ये अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से लोहे की धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की धारणा है जो स्पष्ट रूप से उदय हुई थी। और गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबंधित है, ये किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने प्रचारित किया था? गौतम ने प्रचारित किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।